यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्गदाभिदर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है। उस युद्ध में भीमसेन की गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी है। पांडवों ने जितने कौरवों का वध किया है, पांडवों ने जितने कौरवों का वध किया है, एक एक कौरवों को पांडवों ने युद्ध के नीति के खिलाफ जाकर मारा है। गुरुवर द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर मारा, कर्ण को उसके रथ के पहिए को फंसाकर, वो जब विरथी था, रथ से नीचे था, वहां पर मारा गया। दुर्योधन की जंघा में गदा प्रहार किया गया। गदा युद्ध में जंघा में प्रहार करना वर्जित है और वहीं पर प्रहार करके मारा गया। भीष्म पितामह को भी छल से मारा गया। शिखंडी को आगे लगाकर शिखंडी का पर्दा बनाकर मारा गया। जितने महारथियों को मारा पांडवों ने, एक एक महारथी को उन्होंने युद्ध के नीति और नियम के खिलाफ जाकर मारा। लेकिन पांडव धर्मराज हैं, याद रखना, पांडव धर्मात्मा है। विपरीत कौरवों ने युद्ध के नीति के अनुसार लड़ाई की, केवल एक घड़ी को छोड़कर, जिस समय उन्होंने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का वध किया था, उस समय 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था। वो युद्ध छोड़कर बाकी हर युद्ध कौरवों ने युद्ध के नीति के अनुसार लड़ी, लेकिन फिर भी कौरव पापी हैं। क्यों है? ये कथा आगे विस्तार से सुनाएंगे। वर्तमान में दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, अधमरा पड़ा हुआ है, और रात्रि के समय में उसका प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों रात्रि के समय में उसके पास गए और जाकर कहा अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बोलो। दुर्योधन बोला कि मैं जीवन भर पांडवों को मारना चाहता था, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। आज मरते मरते भी मैं ये चाहता हूं कि पांडवों को कोई मेरा मित्र मार डाले। मित्र, अगर तेरे में थोड़ी सी भी मित्रता निभाने की जिज्ञासा है तो इतना कर दें, जाकर पांडवों के कटे हुए सर लाकर मेरी झोले में डाल दे। याद रखना, जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है, इंसान की तृष्णा कहां तक नहीं बूझती। ऐसी कैसी प्यास है। आदमी जब ये भूल जाए कि जीवन किस लिए है, जिंदगी किस लिए है, तो आदमी भटकता है। दुर्योधन जीवन का फल भूल गया था, जीवन का महत्व भूल गया था। आज नंगी तलवार लेकर अश्वत्थामा निकलता है पांडवों की शिविर की ओर। भगवान अंतर्यामी, भगवान ने पांडवों से कहा, अर्जुन आज मेरा मन कर रहा है रात्रि में वन विहार करने का, चलोगे? पांचों पांडव भगवान की आज्ञा पाकर चले वन की ओर, युद्ध का थकान मिटाने के लिए। जिन बिस्तरों में पांडव सोते थे, उन्हीं बिस्तरों में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। और उनसे भी कहा था ठाकुर जी ने कि चलो तुम भी
वन विहार करने के लिए। लेकिन उन पांचों ने कहा नहीं, हम तो आराम करेंगे। रात में नंगी तलवार लेकर अश्वत्थामा गया है और जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर काटकर झोले में डालकर लेकर आया है। हे मित्र, उठो, जागो। जीवन भर जो काम तुम करना चाहते थे मैंने पल भर में कर दिया है। देखो, पांडवों की खोपड़ियां लेकर आया हूं। अति प्रसन्न हुआ, टटोलने लगा, मित्र मुझे भीमसेन की खोपड़ी दो। झोली में हाथ डाला तो भीमसेन की खोपड़ी को टटोलने लगा, लेकिन उसे मालूम था भीमसेन का शरीर वज्र जैसा था, वज्र से भी कठोर शरीर था भीमसेन का। भीमसेन की खोपड़ी इतनी कोमल नहीं हो सकती। बाहर चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। ले जाकर देखा, थैली खोलकर, झोली खोलकर, वहां पर पांडवों के मस्तक नहीं महाराज, वहां तो द्रौपदी के कोमल कोमल बच्चों के सर थे। आज जीवन में पहली बार दुर्योधन पश्चाताप करने लगा। विधाता ने जो लिखा है, कई बार आदमी कितना ही प्रयास करे तो भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जीवन भर जीवन का एक एक पल पल मैंने पांडवों को मारने के लिए गंवा दिया, और आज अंतिम घड़ी में मेरे हाथों ये पाप हो गया कि निरपराध शिशुओं का वध करना पड़ा। एक सूत्र याद रखना मेरे भाई बहन, तुम्हारी जैसी नियत है ना, नियति भी तुम्हारी नियत को परखती है और वही चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती है। तुम्हारी नियत खराब है तो नियति कभी चाहेगी नहीं कि तुम्हारे हाथों से कोई धर्म हो जाए। तुम्हारी नियत खराब है तो नियति कभी चाहेगी नहीं कि तुम्हारे मुख से अंतिम में भगवान का नाम निकल जाए। अगर नियति को सही करना है तो अपने नियत को सुधारो, अपने स्वभाव को मार्जन करो। जब तक अपने स्वभाव को परिमार्जन करोगे नहीं, तब तक प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। आज पश्चाताप के साथ अपने प्राणों को त्याग देता है। इधर पांडवों को खबर लगती है तो पांडव कसम खाते हैं कि जिसने हमारे बच्चों को मारा है, हे द्रौपदी, हम कसम खाते हैं कि उस नराधम के सर को काटकर हम फुटबॉल बनाकर खेलते हुए तुम्हारे पास ले आएंगे और उसके सर पे अपना पांव रखकर तुम स्नान करना। एक कसम खाते हम। अर्जुन गए, अश्वत्थामा का पीछा किया, इतना पीछा किया कि वहां पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र संधान करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा पैदल भागने लगा, अर्जुन भी पैदल भागे, गए जाकर उसके केश को पकड़ा और घसीट कर अपने शिविर की ओर लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा उस दृश्य को अपने मन में देखिए। अश्वत्थामा गुरु का पुत्र है, वो गुरु जिन्होंने अपनी गोदी पर रखकर पांडवों को पढ़ाया, और उस समय पढ़ाया जिस समय उनके ताया धृतराष्ट्र उनको आश्रय नहीं देता था और दुर्योधन उनके प्राणों का प्यासा था। उस समय गुरु ने सहारा दिया। गुरु माता ने अपने मुख का कौर निकालकर, ग्रास निकालकर पांडवों के मुख में डाला था। जीवन भर अपने गुरु के कृतज्ञ बनना चाहिए था पांडवों को। लेकिन आज पांडवों ने जब गुरुपुत्र को घसीटकर अपने शिविर की ओर ला रहे हैं, तो ये दृश्य जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी से रहा नहीं गया। उवाच चा सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष
ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्यपुत्र, इसे छोड़ दीजिए। आपने इसे बंधन में डाला है और घसीट रहे हो। भूल गए ये गुरु का बेटा है। आप भूल गए जिस गुरु ने आपको अपनी गोदी पर रखकर धनुर्विद्या की शिक्षा दी, और जिस गुरु मां ने आपको छुपा छुपा कर भोजन कराया, और गुरु का वध तो आपने अधर्म पूर्वक कर दिया। आज अगर गुरु पुत्र का भी वध करोगे तो बेचारी गुरु मां कहां जाएगी? 5 बेटों के मर जाने पर मैं कितनी व्यथित हूं मैं जानती हूं, लेकिन यदि आप गुरु के पुत्र को मारोगे तो गुरु माता का क्या होगा? इसे छोड़ दो। 5 पांडवों के आगे अड़ गई द्रौपदी। पांडवों ने कहा कि ये आतताई है, इसने हमारे बच्चों का वध किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी कहती हैं कि खबरदार, वो बच्चे मेरे थे, मैंने अपने पेट में रखा था 9 महीने तक, दूध पिलाकर मैंने पाला है बच्चों को। मैं माँ हूं, पिता से पहले माँ का अधिकार होता है। जब मैं कह रही हूं कि आप इसे छोड़ दो, मैंने माफ कर दिया। द्रौपदी भूल गई। द्रौपदी कहती है कि मैं सब भूल गई, मेरे जिगर के टुकड़ों को मारने वाला यही ब्राह्मण है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि ये गुरु का बेटा है। इसने पाप किया तो मैं भी पाप करूं? और यहां पर द्रौपदी के चरित्र को ध्यान से सुनना। ये वो द्रौपदी है जिस द्रौपदी ने जीवन भर दुशासन को माफ नहीं किया। ये दुशासन वो था जिस दुशासन ने भरी सभा में रजोवती द्रौपदी का केश पकड़कर, एक वस्त्रा द्रौपदी का केश पकड़कर भरी सभा में घसीटा था और कहा था, आओ आकर हमारी जंघा में बैठो। तो उस समय द्रौपदी ने कसम खाई थी, मैं कसम खाती हूं कि जब तक इस नराधम दुशासन की जंघा को चीर कर उससे रक्त निकाल कर जब तक मैं अपने केशों को गीला नहीं करूंगी, भिगोंगी नहीं, तब तक मैं अपने केशों को बांधूंगी नहीं। द्रौपदी का प्रण था, कसम था, और जीवन भर जब तक उसके रक्त से अपना केश भिगो न पाई, तब तक द्रौपदी ने अपना केश बांधा नहीं, खुला छोड़ा। और भरी युद्ध भूमि में अट्टहास करके द्रौपदी ने, जब दुशासन के जंघा को चीरा गया, वहां से रक्त निकाल कर अपने केशों को भिगोया। एक कथा आती है महाभारत में, जिस द्रौपदी ने जीवन में कभी दुशासन को क्षमा नहीं किया, उस द्रौपदी ने एक पल में 5 पुत्रों को मारने वाले उस पुत्र हत्यारा अश्वत्थामा को क्षमा किया। यहां से नारी के चरित्र को समझना होगा। नारी को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रिय है तो उसे अपनी मर्यादा, अपनी लज्जा प्रिय है। निर्लज्ज करने वाले उस निर्लज्ज दुशासन को कभी माफ न किया, लेकिन प्राण से अधिक प्रिय पुत्रों को मारने वाले ब्राह्मण को, उस अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर क्षमा करने पे आ जाए तो नारी बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर सकती है, लेकिन अगर बदला लेने पे आ जाए तो नारी जीवन के अंतिम घड़ी तक उससे बदला ले सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि नारी का सम्मान करो, उसको आदर दो। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। खबरदार, इसे आप छू नहीं सकते। पांडवों ने कहा हमने कसम खाई है। द्रौपदी ने कहा तुम कसम ऐसे खाते हो जैसे लड्डू पेड़ा खाया जाता है, हर कदम कदम पर कसम खाते हो, तुम्हारा काम कसम खाना है। वो तो भला हो श्री कृष्ण का जो कि तुम्हारी कसम को पूरा करते हैं, लेकिन इसे तुम छू नहीं सकते। द्रौपदी आतताई है। द्रौपदी ने कहा होगा आतताई, लेकिन मैं उसे टच नहीं करने दूंगी। मैं गुरु माता को रोती नहीं देख सकती। आज 5 के 5 पांडव एक द्रौपदी से हार गए। उस समय तुम्हारा बल कहां गया था? जब भरी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, उस समय तो मदिरा पीकर तुम मदहोश हो गए।
और जुए में तुमने अपनी पत्नी को दांव में लगा दिया, तुम धर्मराज हो। ऐसी बातें कही है द्रौपदी ने। तुम कैसे धर्मराज हो? बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु बैठे थे, पिता पिता से बढ़कर लोग बैठे थे उस सभा में। उस भरी सभा में मदिरा पीने वाले तुम धर्माचार्य हो, धर्मराज हो? जुआ खेलने वाला कैसा धर्मराज, मदिरा पीने वाला कैसा धर्मराज? दुनिया का नगण्य से नगण्य बुद्धिहीन इंसान भी कभी अपनी पत्नी को दांव में नहीं लगाता, और तुम पत्नी को दांव में लगाने वाले कैसे धर्मराज? और आज एक ब्राह्मण पर टूट पड़े पांचों मिलकर। मैं इसका वध नहीं होने दूंगी। पांचों हार गए द्रौपदी के आगे। पांचों गए श्री कृष्ण के पास, प्रभु हमारे कसम का क्या होगा? भगवान ने कहा कसम खाई है क्या? बोले हाँ खाई तो है। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि ब्राह्मण का वध तो नहीं होना चाहिए। द्रौपदी सही कह रही है, प्रथम तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र भी है, लेकिन ये आतताई है, इसका वध भी होना चाहिए। ऐसा है पांडवों, दोनों काम करो। भीमसेन ने कहा कैसा न्याय हो गया महाराज, मारो भी और छोड़ो भी। भगवान ने कहा अर्जुन जानता है, गीता सुनी है उसने। गीता में एक जगह लिखा है कि संभावितस्य चाकृतिर मरणादतिरिच्यते। कहीं अगर आपको सम्मान मिलता है, वहां पर अगर आपको अपमानित किया जाता है, तो वो जो अपमान है वो अपमान भी मृत्यु से बढ़कर है। इसलिए जीवन में कभी पूजनीय लोगों का अपमान नहीं करना। दोनों बाजू को उठा के बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कभी पूजनीय जनों का अपमान नहीं करना। और अगर आपसे कोई अपमान हो जाए तो उसी समय क्षमा याचना कर लेना, प्रणाम करके कि हमने अपमान कर दिया, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि पूजनीय जनों को किया गया जो अपमान है, वो अपमान भी केवल अपमान नहीं है, आपने उनका वध कर दिया, आपने उनके मनस वध कर दिया, मानसिक वध कर दिया आपने। वध केवल शारीरिक नहीं होता, मानसिक वध भी होता है। आपने उनका मानसिक वध कर दिया। आप क्षमा याचना करो अगर आपसे कोई अपराध हो जाए, क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हो जाता है। तो अश्वत्थामा के मणि को निकाला, कहा जाता है कि उसके मस्तक पर यहाँ पर जन्मजात मणि थी, उस मणि को निकाल दिया, क्षौर कर दिया और धक्का मारकर अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को जीवन दान दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा ने पांडवों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न की और सोचा कि मैं इन पांडवों को बीजहीन कर दूंगा। ऐसा सोचकर उसने उत्तरा यानी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु का बीज था, पांडवों का बीज था, उसको निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान किया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा का पीछा करने लगा। उस समय भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, रथ में आरूढ़ होने ही वाले थे कि उसी समय उत्तरा भय विह्वला होकर रोती हुई भगवान को पुकारने लगी। पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे महायोगी पाहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद में जो 8वां अध्याय है, ये 8वां अध्याय गर्भ रक्षक अध्याय है। हमारे समाज में किन्हीं माता बहनों की गर्भ की रक्षा नहीं होती। कई बार 2 महीने में, 1 महीने में, तीसरे महीने में गर्भ खराब हो जाता है। तो मुझे अपने पुत्र का मुख देखने को मिला। मैंने कहा ये सब तो ठाकुर जी करते हैं चमत्कार तो, लेकिन ये जो गर्भ रक्षा स्तोत्र है ये बहुत महत्व रखता है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में जो 8वां अध्याय है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ पर उत्तरा ने भगवान की स्तुति करी। उत्तरा कहती है पाहि पाहि, हे महायोगिन
आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपति, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि वर्तमान में आपको छोड़कर और कोई मैं सुरक्षा नहीं देख पा रही हूं। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ली। भगवान ने पलक झपकते ही उत्तरा के गर्भ के भीतर प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ को चारों ओर से कवचित करके उसकी रक्षा कर दी और ब्रह्मास्त्र को शमन कर दिया और थोड़ी देर में उत्तरा स्वस्थ हो गई। बगल में खड़े पांडव, बगल में खड़ी मां कुंती देखकर दंग हैरान हो गए कि भगवान ने हमारे कुल की रक्षा की। आज पहली बार मां कुंती अपने भतीजे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। कन्हैया बोले, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं बुआ। कहा नहीं नहीं, अब तुम मुझे नहीं छल सकते। बुढ़ापा हो गया कन्हैया तुम्हारे छलावे में आते आते। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, इन आंखों को तुम कैसे धोखा दोगे। हर घड़ी घड़ी, हर पल पल तुमने हमारी रक्षा की, मैं नहीं जानती। इतनी भारी युद्ध भूमि में तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की, क्या मैं नहीं जानती। तुमने कैसे कैसे मेरे बालकों की रक्षा की, मैं नहीं जानती। विशान महाग्ने पुरुषादर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणनिस्त्रतस्सास्म हरे विरक्षिता। आपने विष से रक्षा की, आपने अग्नि से मेरे बच्चों की रक्षा की, भयंकर भयंकर पुरुषों से मेरे बच्चों की रक्षा की। मृधे मृधे, कदम कदम पर तुमने मेरे बच्चों के हाथ को थामा। और आज मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरे खानदान के चिराग को तुमने गर्भ में जाकर उसकी रक्षा की। जहां पर कोई सामान्य प्राणी गर्भ में वास नहीं करना चाहता, वहां परमात्मा ने निवास करके उस बालक की रक्षा की। इसे कहते हैं भक्तवत्सल। भगवान जीवन में जब जब भी दुख आए ना, उन दुख की हर घड़ी में आप हमारा हाथ थामने के लिए सामने खड़े थे। आज कुछ सुख की घड़ियां नजर आ रही थी। मेरे बच्चों को राज सिंहासन मिल गया था, आप छोड़कर द्वारिका जा रहे थे। वो तो भला हो कि आप द्वारिका गए नहीं, अगर द्वारिका जाते तो मेरे बच्चे की रक्षा कैसे होती। ना थे तो मैं जानती हूं कि आपकी अबाध गति है, लेकिन अब मैं आपके छलावे में आने वाली नहीं। यहाँ पर बड़ी सुंदर स्तुति की है माँ कुंती ने, और कुंती की स्तुति सुनकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। पांडवों की रक्षा की और भगवान